ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में, तो वो कह रहा है कि मेरे पास जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो मई से मई चलता है। मई से मई चलने का मतलब क्या है? मई से मई चलने का मतलब है कि ये एक्चुअली में 12 महीने का है, बट जब शुरुआत हुई तो भी कब शुरुआत हुई होगी? मई में, यानी कि 2 महीने का एक्चुअली में छूटा हुआ है। तो जो 2.5 लाख रुपए है ये एक्चुअली में 10 महीने की बनती है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो कितनी है? 2 महीने की। एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया? प्री पेड। मैंने 2 महीने की एक्स्ट्रा पे कर रखी है इन द नेम ऑफ प्रीपेड। ठीक है, समझ आया? चलो और समझा देता हूं, देखते हैं कितना रह रहा है बेटा। ठीक है, शुरू कब होता है नया साल? खत्म कब होता है भाई साहब? न्यू ईयर पे। और ये चलता है प्रीवियस ईयर पे। मैंने इंश्योरेंस इस दिन नहीं खरीदा, इसके बाद क्या आता है? क्या ये क्या आता है बेटा? 1 मई। और मई के बाद क्या आता है? जून। 1 जून लिख लूं या 30 मई लिख लूं, बात तो एक ही है, पूरा मई तो कवर हो गया ना, और जून कवर नहीं हुआ। तो वो इंश्योरेंस मैंने कब खरीदा था? यहां पे। और उसके 1 साल कब खत्म होगा? मार्च में? नहीं। अप्रैल में? नहीं, मई में। ठीक है, यहां तक डाउट नहीं? अब गिनो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो 10 महीने का अलग और 2 महीने का अलग। क्लियर है? चलो देखते हैं कितना है बेटा। 2.5 लाख, जिसमें 10 महीने का तो अलग है। कितना हो गया हर महीने का? सॉरी, कितना हो गया हर महीने का बेटा? 25,000। और एक्स्ट्रा कितने महीने का है? 2 महीने का, तो 25/2। मतलब ये मेरे पास क्या है? एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा महीनों का है। समझ आया? मैंने मई में खरीदा था, साल कब खत्म होगा? मार्च में। 10 महीने का ही तो हुआ। 10 महीने का जो बनता था वो बनता था हर महीने का 25,000। एक्स्ट्रा कितने महीने हो रहे थे? 2। तो 2 महीने का कितना बनता है? 50। तो प्री पेड है ये, मैंने एक्स्ट्रा 2 महीने के पे कर रखे हैं। तो प्रीपेड हमेशा क्या करते हैं हम लोग? माइनस। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे? माइनस। चलो यहां क्या लिखेंगे हम? यहां पे टू इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि 2.5 लाख में 2 महीने का एक्स्ट्रा था। जो 2 महीने का एक्स्ट्रा कितना था बेटा? 50,000। और प्रीपेड हमेशा क्या होगा? आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस। तो मोटा मोटा इस साल कितना पे करना है मुझे? सिर्फ 2 लाख रुपए। अंडरस्टूड? पक्का खुशी? ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इंश्योरेंस डाल दिया हमने, बैंक लोन का इंटरेस्ट डाल दिया हमने। अब आते हैं बैड डेट्स के एडजस्टमेंट पे। हमें पता है डेटर्स का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? न्यू बैड डेट्स प्लस ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन प्लस हाँ चलो वापस मैं बता देता हूं। दिस इज ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन प्लस न्यू डिस्काउंट माइनस ओल्ड डिस्काउंट। हमारे पास क्या है? हमारे पास सब कुछ नया नया है। क्या है? बैड डेट्स भी नहीं है और प्रोविजन भी नया है। ना यहाँ पे कोई बैड डेट है, ना यहाँ पे कोई प्रोविजन है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, न्यू न्यू प्लस कर देते हैं बस। ठीक है, चलो क्या लिखना है यहाँ पे? क्या पूरा लिख दूं? वैसे लिखूं? टू बैड डेट कितनी है बेटा? हाउ मच इज द बैड डेट? कितनी है बेटा? हाँ प्लीज शीट से देख के बता दो, देखिए बाबा मुझे पीछे ना करना पड़े। कितनी है बेटा? 6,000। 6,000। और प्रोविजन कितना है?
हाउ मच इज द प्रोविजन? 5% है, फिर तो हमें निकालना पड़ेगा। डेटर्स कितने के हैं बताओ? 2,06,000 के डेटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले क्या माइनस होगा? न्यू बैड डेट्स, जो कितने के हैं? 6,000 के। तो कितना बचेगा? 2 लाख। और इससे कितना बनाना है प्रोविजन? इसका 5%, तो 5 2 जा 10,000 ही होता है। तो कितना बचेगा? 1,90,000। यहाँ पर कितना माइनस करना है मुझे? कुछ पूछना है किसी को कैसा है? ठीक है, हमेशा बैलेंस शीट के डेटर्स से नई वाली चीजें ही माइनस होंगी, पुराना कुछ भी माइनस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इन दो चीजों के बावजूद अब मेरे पास क्या बचा है बेटा? और कोई प्रोविजन भी है हमारे पास एडजस्टमेंट के नाम पे? ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी, कैसे ये रह गया? डेप रह गया, इंटरेस्ट भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, बैड डेट भी दे दिए, वेजेस क्लोजिंग। हाँ बेटा, डेप रह गया। कितने कितने पे लगाना है बेटा? ठीक है। और कोई तो और एडजस्टमेंट तो नहीं है? बताओ कितना कितना हो गया? मशीनरी पे कितना हो गया बेटा? 5 लाख का 50,000, करेक्ट बोला तूने। और फर्नीचर 5%, 14 का आधा कितना होता है? किसी का भी 5% उस वैल्यू का आधा होता है। तो अगर मैं बोलूं 100 का 5% कितना होगा? 100 का आधा 50, 5, ठीक है। 200 का 5% 10, एक 1,500 का 5%, 15 का आधा 7.5। सिंपल सीधी सीधी मैथ्स है। चलो टोटल कितना हो गया बेटा ये? और कुछ है हमारे पास? सब हो गया? एक बार चेक कर ले, कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, लोन वाला हो गया बेटा, हो गया। चलो भाई प्लस कर दो। खुशी लगाओ अपनी तीव्रता और कर दो जल्दी से प्लस। क्या करोगे? 8,24,000 कर दो शुरू माइनस करना। 2,24,000, 1,50,000, 10,000, 2,00,000, 6,000, 10,000, 1,51,000। चेक करें एक बार। अरे 3,21,000 आ रहा है बेटा। $170 का क्या रह गया हमारा? कुछ छूटा है क्या? सेल्स, ड्राइंग्स, वेजेस, पावर, मशीनरी। मैं कुछ चेक करता हूँ। अब चेक कर लेते हैं ना, मैथ्स में कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो लेट्स चेक।
रेंट 240, सैलरी 150, इंटरेस्ट 10,000, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट 10, बैड डेट 6, डिप्रिसिएशन 57। बेटा 2.5 लाख नहीं बता रहा है, तो 30,000 बता रहा है। 2.5 लाख कैसे है? 2.5 लाख के लिखा हुआ था क्या एडजस्टमेंट में? आप देखो जरा कि कितने का है इंश्योरेंस। और उसमें कितने का है? 2.5 लाख क्यों लिखवाया मेरे से? अरे सारे मैंने 2.5 लाख पे सारे खर्चा थे। वही मैं कह रहा हूँ, मैथ्स क्यों नहीं बैठ रही है मेरी? कितने का बेटा? 36,000 का। ठीक है, सो ठीक कर देते कोई नहीं। 36,000 का है। 10 महीने का कितना हो गया? सॉरी 12 महीने का 3,000। 10 महीने का हो गया 30,000। अरे 36 तो 12 महीने का है ना, 2 महीने एक्स्ट्रा है तो 3 2 6 एक्स्ट्रा कितना है 2 महीने का, तो माइनस 6,000 30,000। तुम 2.5 लाख क्यों ले लिया भाई? बेटा आप ही ने सारा 2.5 लाख पे करवाया यार। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। अब करना बेटा जरा। बेटा हो गया, बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, मैं ही बनाऊंगा बेटा, शट अप। $10,000 एंड 3,21,000। क्या आंसर 3,21,000 है? यस। नहीं बेटा 7 करोड़ नहीं, 7 करोड़। 3,21,000। It's 3,21,000। 8,24,000 एंड 8,00,000 8,24,000 का, ठीक है। नाउ लेट्स प्रिपेयर द फाइनल थिंग दैट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट, ठीक है। चलो लेट्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट ला नहीं, इसका पूरा फॉर्मेट ला है, ए ए ए ए एल ट्रिपल ए। हाँ, लाइव क्लास लेने का मेरा भी बहुत ज्यादा मन। बॉस बैटल में आ गया, बॉस हमेशा आपको हराने के लिए चाल चलेगा। तो पहली चाल क्या चली उसने? पूरा अकाउंट ही उल्टा कर दिया, ठीक है। चलो कि क्या यहाँ पे क्या क्या आता है? अब वो कभी अकेले नहीं आता है। हाँ बोलो कितना कितना है बेटा? कैपिटल कितनी है? 80,000। नेट प्रॉफिट 3,21,000। ड्रॉइंग्स खुशी मैथ्स करती रहे 1,80,000। बताओ खुशी बेटा टोटल कितना आया? 80 में से 80 गए, 1,00,000। 1,00,000 माइनस 3,00,000 2,21,000 सही आ रहा है, ठीक है। और बताओ बेटा क्या है?
बैलेंस शीट में मशीनरी तो इधर है बेटा। 5 लाख। कितने की है भाई साहब? 5 लाख। और डेप कितना लगा इसके ऊपर? मशीनरी के ऊपर लगा है 10%। 50,000 का। यहाँ से माइनस कर देंगे। हाँ, कितना हो जाएगा? और हो जाएगा 40। 4.5। सही कह रहे तुम लोग। और क्या है बेटा फर्नीचर? फर्नीचर 1,40,000। 1,40,000 एक 40। 1,40 में से 7 गए तो बचेगा 133। और बताओ। बैंक लोन बैंक लोन इधर आएगा कितना? 2,50,000 का। पर देखो मेरी फुटी किस्मत, मुझे सिर्फ बैंक लोन, हाँ पर मुझे सिर्फ लोन नहीं भरना है ना, इंटरेस्ट भी भरना है। कितना इंटरेस्ट? ये रहा। ये भी तो देना पड़ेगा साथ में। प्लस कितना था? 8। कितना इंटरेस्ट है? 10,000। 260 हो गया ना। डेटर्स आ गया। 2,06,000। डेटर्स थे हमारे पास 2,00,000, जिसमें से न्यू बैड डेट कितने हो गए? 6,000 के। फिर हमारा निकला था नया प्रोविजन, नहीं रहे। अच्छा प्रोविजन हमारा 5%। प्रोविजन हमारा 10,000 का। 16,000 माइनस कर दो इसमें से। 2 में से 6 गए तो 6,000, और 2,00,000 में से 10 गए 1,90,000। और बता। क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे। 1,89,000 और नकद 15,000 और नहीं, अभी तो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग में तो वर्ड बचे हुए हैं। आउटस्टैंडिंग वाले सारे शब्द इधर आते हैं और प्रीपेड वाले सारे शब्द इधर आते हैं। अब बताओ आउटस्टैंडिंग क्या क्या है, चेक कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट है, कितना है? 20,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। आई थिंक वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है। और प्रीपेड भी देख लेते हैं एक बार। नहीं 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 बेटा, ये रहा 6,000 का। और सब हो गया। डेप्रिसिएशन डाल दिया, प्रॉफिट डाल दिया, बैड डेट डाल दिया, प्रीपेड डाल दिया, इंटरेस्ट डाल दिया। खुशी बेटा चालू हो जा। कुछ तो मुझे मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 6,00,000 तो नीचे ही हो गए वहाँ, और 2,00,000 का ही गेम चल रहा है यहाँ तो। नहीं, कुछ घपला है। इधर आ रहा कितना रहा है? उधर 4,00,000 तो वही हो गए, 6 4 10,00,000 तो ऐसे ही हो गया। आंसर क्या आ रहा है? 14,00,000 कुछ कुछ तो छूटा है भाई फिर। कुछ तो छूटा है इसमें भाई। बैंक लोन डाल दिया हमने, इंश्योरेंस डाल दिया हमने। 15,00,000 ये क्या है? अच्छा 15,50,000। अच्छा ये तो हो गया। कैपिटल 8,00,000 की है। अबे कैपिटल 8,00,000 की है भाई। तो मैंने 80,000 क्यों लिखी है? चल बेटा अब देखो जरा। 8,00,000 प्लस
है ना, माइनस 1,80,000, छह कुछ आ रहा था। नहीं यार 9,41,000। अब हो जाएगा, अब मुझे भी लग रहा हो जाएगा, अब होना ही पड़ेगा भाई इसको। प्लस 2,60,000 प्लस 189 प्लस 20,000 प्लस 24,000, 14,34,000। चलो नेक्स्ट। उधर किधर कितना है खुशी, बटन दबाने में लग गया था तो 4.5 लाख, 1,33, 1,90, 15,000, 6,000, 6,40,000। हो गया, हो गया ना खुशी, हो गया ना खुशी। नहीं बेटा ऐसे व्यूज के मुझे जरूरत नहीं है बेटा। नहीं बेटा नहीं, 44 फाइनली। बच्चे इसी के लिए मरते हैं कि किस दिन ये चीज चालू होगी उस दिन हम तृप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चों का टैलेंट नहीं होने वाला। हो गया, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। दैट वाज ऑल। ये अगला क्वेश्चन है, इसका टी देख लेते हैं, पी और बी होमवर्क में कर लेना, ठीक है, एडजस्टमेंट समझ लेंगे हम, ठीक है। चलो बताओ क्या हो रहा है इसमें कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कोई कंपनी है, हमें उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तीनों बनाना है। बताओ सर डेटर कहां जाते हैं, ओपनिंग, ट्रेडिंग, सैलरीज, आउटवर्ड, रेंट, नहीं बेटा पी, अच्छा हाँ, परचेजेस टी, डिस्काउंट पी, प्रेमिसेस, ओ सॉरी प्रेमिसेस इज बी। प्रेमिसेस कोई हम बिल्डिंग बोलते हैं, प्रेमिसेस का कंफ्यूज है, प्रेमिसेस इज बिल्डिंग। व्हाट इज कैपिटल, बैलेंस शीट। देखते हैं, आंख में चोली के साथ खेल लिए। 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, एक जाएगा और एक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेंट वर्ड कहां लिखा हुआ, ये रहा पी, तो एक तो जाने वाला है ये पी में और दूसरा बी में। देखते हैं क्या लिखा हुआ, रेंट वाज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850। 850 का मुझे रेंट अभी पे करना है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, एंड 1,500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंसेस, और अभी 1,500 रुपए और पे करने हैं किसके, तो दोनों ही क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट 4,000 आर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, कहां जाएगा ये, एक पी में और एक बी में। बैड डेट 4,000 रुपए क्यों रखे, आउट ऑफ द अबव डेटर्स 5% इज टू बी क्रेडिटेड एज, और उसके बाद 5% क्या बना लेना, डाउटफुल डेट। नेक्स्ट डेप कितनी लगानी है, 10% और प्रेमिसेस पे 2%। नेक्स्ट मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये कुछ नया वर्ड आ गया, वाओ, सो सुंदर, सो अनएक्सप्लेनेबल, सो डोंट नो। अगला, अ फर्म ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2025 डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग, लो भाई फायर ब्रोक आउट, आग लग गई फर्म में, ठीक है, और 20,000 के गुड्स जल के हो गए राख। तो 20,000 खर्चा कहां से हुआ, परचेज। क्लियर हो गया, कोई डाउट, पर इस तो एक ही जगह गया, दो जगह क्यों नहीं गया, दो जगह जाएगा। अगर इसकी और एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, कवर भी नहीं है, तो ये एक्चुअली में मेरा खुद का नुकसान है, इसका कोई रिकवरी तो हो ही नहीं है, तो ये लॉस है और ये कैपिटल से भी माइनस होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, मैं टी बना रहा हूं, पी और बी आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। साथ हम कर देंगे क्लास को खत्म।
ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट इज पापा। चलो खुशी बोलो बेटा, हेडिंग पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। इधर क्या, सबसे पहले मैं लिख देता हूं बाय सेल्स। अब यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। चलो 2 ओपनिंग स्टॉक कहते हैं बच्चे, मैं भी लिख देता हूं फिर 2 ओपनिंग स्टॉक। चलो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक? 2,20,000। कितना है खुशी? 2,20,000। अरे हमने इस बार एडजस्टमेंट तो मार्क करे ही नहीं, कोई बात नहीं। और क्या टी है हमारे पास? सेल्स। कितनी है सेल्स हमारे पास? 13,45,000। रिटर्न है हमारे पास कोई रिटर्न्स भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। 13 लाख लोगों का ध्यान ही नहीं है। 13,45,000। खुशी कहाँ है बेटा ध्यान? हाँ खुशी कहाँ ध्यान है बेटा? किसी को याद कर रहे हो? किसी को याद मत करो बेटा, गाना गाओ तेरी यादों। ठीक है। और क्या है हमारे पास टी में? वी हैव परचेजेस कितने की? 11,88,700। तो 2 परचेजेस 11,88,700। तगड़ा है साहब इसका भी। और क्या टी? सेल्स कर दिया हमने, परचेज कर दिया, रिटर्न्स भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया मैंने। हो गया बस। चलो आई थिंक इतना ही सामान है। चेक करते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। 13 लाख, ये तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट है, तो बहुत कम प्रॉफिट है ये। हाँ 13,45,000 प्लस 1,24,500 माइनस 2,20,000, ये तो लॉस है मुझे लग रहा है। 11,88,700 प्रॉफिट है। तो 2, हाँ बहुत कम प्रॉफिट है। इतना सारा मोटा मोटा करने के बाद भी प्रॉफिट है सिर्फ 60,800 रुपए। इसे बोलते हैं, नहीं है। करेक्ट पकड़ा आप लोगों ने। ज्यादा तो बिक रहा है बट इसकी एक्सपेंस इतने हैं कि ये कवर नहीं कर पा रहा है कंपनी को। करेक्ट, बिल्कुल। मैं सीखता हूँ वानिया से, आप लोग भी वानिया को कांटेक्ट करें। बिल्कुल। इसकी कंपनी का नाम है लक्ष्मी चिट फंड। 21 दिन में पैसा डबल। आईडी मिल जाएगी। 60,800 आंसर। विद दिस आपको अब एडजस्टमेंट करनी सीखनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखा दूंगा। आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जो हमारे पास पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ शेयर मी पार्ट। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।